आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हिंदुस्तान के वजीर आजम बालाकोट में हमारी एयरफोर्स ने बम गिराया। मैंने कहा बहुत अच्छा, हम साथ हैं। हिंदुस्तान के वजारत खारजा के सेक्रेटरी ने आकर बयान दिया, हमने कहा बहुत अच्छा है। एयरफोर्स के चीफ ने आकर कहा, हमने कहा हम साथ हैं। मगर उसके बाद हम क्या देखते हैं, सियासी रोटी सेकने के लिए अमित शाह कह रहे हैं कि 250 मरे वहां पर, वो दहशतगर्द तंजीम, वो शैतान मसूद अजहर, उसके 250 लोग मारे गए। राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर बोल रहे कि NTRO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा फोन टैप करते, मेरा भी फोन टैप करके सुनते हैं उन्होंने। NTRO का काम वो इसे खाली टैप करना। बहुत सुने होंगे मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनको मालूम होगा कि अपने एक ही से दो नहीं है। NTRO का राजनाथ सिंह बोले कि NTRO ने वहां पर देखा कि बम गिरने से पहले 300 सेल फोन के लाइट थे, बम गिरते भी 300 गए। अब मैं राजनाथ सिंह से और मोदी साहब से पूछना चाह रहा हूं, वजीर आजम, अगर NTRO यहां बैठकर बालाकोट में 300 सेल फोन को देख रहा, तो फिर हिंदुस्तान में हम बैठकर पुलवामा में 50 किलो RDX चलेगा, वो नहीं देख सके आप? क्या दिमाग है भाई मोदी आपका, वाह! यानी यहां बैठकर आपका जो कश्मो करामात है, आप दिल्ली में बैठ के NTRO देख लिया कि 300 सेल फोन गुल हो गए, तो फिर आप दिल्ली में बैठ के आपके नाक के नीचे हिंदुस्तान में पुलवामा में 50 किलो RDX चलेगा, वो नहीं देखे आप? आंख बंद कर लिए क्या? सो गए थे? बिरयानी खा लिए थे क्या? हो सकता बड़े की बिरयानी खा के डकार लेके सो गए होंगे। ये कुछ तो होगा ना भाई। जब आप बम गिराए तो बोल रहे हम 300 सेल फोन थे, यहाँ वहां RDX चलेगा, 40 लोग मारे गए हमारे, उसका कोई बोले नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। फिर एक इनका एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोलता बिहार में, अमित शाह 250, तूने बोला बात 250 बोले तो मैं 300 बोलता हूं, उन्होंने 300 बोले तो एक और मिनिस्टर बोला नहीं 400। क्या कोई चौकी मार्केट से पान खरीदते? 250, 300 में एक टोकरा दे दे, 400 में एक टोकरा दे दे। हमारा मौकफ ये है कि आपने कहा ठीक है, मगर आप जो है रोटी सेक रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम बोलते मेरा 56 इंच का सीना है, वो सीना नहीं है, टाई टाई हो गया आप चाइना के सामने। मसूद अजहर को बोले थे कि इसको टेररिस्ट बनाएंगे उस शैतान को, चीन बोला नहीं, मैं ब्लॉक कर देता हूं। आप क्या करें बताओ वजीर आजम? आप कुछ नहीं कर सके। आप अंकल ट्रंप को इतना लपटे, इतना लपटे, इतना लपटे, उन्हें भी बोला रहे क्या करिए का घर में नहीं है, मेरे को भी बोला पड़ता है। मेरे से लोग आके पूछे देखिए कैसा मिली अंकल ट्रंप से, मिला हाँ ऐसी होता, घर में नहीं रहे तो बाहर लपटते। नहीं मजाक कर रहा हूं मैं, कोई वो सीरियस न तो लो आप। मीडिया को भी बोल रहा हूं ज्यादा न को चला हो, जोक है लाइटर वेन में जो बोलते ना। मगर अंकल ट्रंप कुछ नहीं करे आपको, चीन बोला नहीं सुनता मैं। आप वुहान समिट करें, क्या हुआ वुहान समिट का? क्या बोलते मोदी हुकूमत? नहीं हम सब्र से काम लेंगे चीन के बारे में। अच्छा सब्र से काम लेंगे, माने वो जैसे शयातीन अब साजिश करेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ दोबारा बम ब्लास्ट करने की, जब तक आप सब्र करेंगे। कहां गए आपके बड़े बड़े बातें? एक सर का जवाब, घर में घुस के वो करेंगे, फ्रंट फुट पे खेलेंगे। चीन की बात आई तो विकेट ही छोड़ के चले आ रहे हैं। क्या है बताइए आप? और पाकिस्तान के खिलाफ इनकी क्या पॉलिसी है? लोग हमको बोलते डंडे लेके मारे ना, बच्ची पुकार रही हमारी कि मारने वाले बोल रहे पाकिस्तान को चले जाओ।
अरे जालिमों, तुम्हारे हाथ में डंडा है, तुम मेरे को मार के बोल रहे पाकिस्तान को चले जाओ। क्या तुमको नहीं मालूम शयातीन की औलाद जो एक बेबस को बूढ़े को लटों से मार रहे? अरे तुम जिसको चाहते, तुम्हारा प्यारा मोदी बिन बुलाए दावत में नवाज शरीफ के घर में कूद गया। उन्होंने दावत भी नहीं की नवाज शरीफ, उनके घर में शादी हुई, इनको मालूम हुआ, बोले उतरता हूं मैं बेगानी शादी में, ना कोई बुलाए ना इनको, बोले मैं चल आता हूं, बात को डाला देगा। जाके नवाज शरीफ की अम्मा के पैरा पड़े कहते हो, अम्मा ये नहीं मालूम था इतना, मैंने हमको लटों से मारे पाकिस्तान, भाग इनू गए सो इनू खुद चले गए बगैर बुलाए इनू। अब आप बताइए क्या इनकी पॉलिसी है? अरे क्या पॉलिसी है? कल पाकिस्तान का कौमी दिन था, हमारा तो 26 जनवरी, कल पाकिस्तान का कौमी दिन था, तो पाकिस्तान के सफीर ने मुख्तलिफ लोगों को दावत दी, तो लोग जा रहे, तो मोदी क्या करे, एक आदमी को रखे वहां पे, अच्छा आपका नाम ये है, अच्छा हाँ, आपको मालूम हिंदुस्तान की हुकूमत पाकिस्तान का बाइकाट कर रही है, आप भी नहीं गए तो अच्छा है, अपने जमीर पर फैसला करो आप। पास लोग बोले अरे हमारे भाई सही है, उन्होंने पुलवामा में ऐसा उन्होंने करे, हम चले जाएंगे। पास लोग चले गए, मगर 2 घंटे के अंदर एक न्याय इनके साफ हुआ। इमरान खान बोल रहे कि मोदी मेरे को मुबारकबाद दे रहे। क्या सियासत है पाशा आपकी? अरे ये तो कोई देड़ुशारी भी नहीं बनना है इसको। एक तरफ आप रोक रहे लोगों को, दूसरी तरफ उसको मुबारकबाद दे रहे, आपको मैं मुबारकबाद दे रहा हूं। अरे कुछ तो ठहराव रखो, ये थाली में का बैगन इधर गिर रहा, उधर गिर रहा, इधर गिर रहा, उधर, अरे एक पॉलिसी रखना, नहीं बोले तो नहीं, कुछ भी नहीं। मोदी साहब हमारे से सीखो, हैदराबाद में बोलते हम एक ही पीठ पकड़ लेते हम लोग, पकड़े तो छोड़ते ही नहीं, उसके आपकी पकड़ लिया छोड़ते ही नहीं। आप देखे तो एक तरफ मुबारकबाद दे रहे, दूसरी तरफ आप बोल रहे मत जाओ वहां एक अजीब खड़ा करके। क्या है भाई, ये मुल्क को चलाने का तरीका है, ये खारिजा पॉलिसी आपकी है। मेरे भाई, हर महाज पर हुकूमत नाकाम, कौन कौन सी बात आपके सामने रखूं? 500 की 1000 की नोट गायब करे, सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान के गरीबों को पहुंचा। सबसे ज्यादा नुकसान वो जो कैश पर कारोबार करने वाले लोग थे, बर्बाद हो गए 6-8 महीने तक। जीएसटी का इतलाक गलत हुआ, जीएसटी के नाम पर लोग परेशान, हर महाज पर हुकूमत नाकाम, और बोलते मैं नौकरी दिया, काहे की नौकरी दिए भाई? आप तो नौकरी उन लोगों को दिए कि जाओ गाय के नाम पर मारो और कहो कि पाकिस्तान भाग जाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हुकूमत हर महाज पर नाकाम। अब रहा सवाल कांग्रेस का, क्या है कांग्रेस? सब घर छोड़ के भाग रहे। कोई नहीं रहना चाह रहा कांग्रेस का, इनका घर खाली हो गया पूरा। हर आदमी कोई ना कोई फोन करता मेरे को, असद साहब कब मिलने आओ? मैंने क्यों भाई साहब, किस खुशी में? नहीं आपसे मिले तो मालूम होता जरा रास्ता मिलता कहते एंट्री का केसीआर के पास। मैंने कहा मेरे घर को आए तो मिलता। मिला आओ अपना रास्ता सिराते मुस्तकीम का इतवार को लेके जाता हूं मैं। उन्होंने रखा बाना जरा बोलो। बोला क्यों? अब खत्म इनके पास, अब कुछ भी नहीं है, टाई हो गए पूरे लोग। मतलब क्या बोल रहे हैं? नहीं कांग्रेस का कुछ भी नहीं है, अब खाली अब आएंगे इलेक्शन, जैसा इलेक्शन आता माशाअल्लाह ऑटो का मीटर डाल लेते मुखालिफी ने मंदिर, बस इनको इलेक्शन आया तो लगता भाई चलो अपना एक 15 दिन का 1 महीने का इंतजाम हो गया, पैसे मिल जाएंगे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपकी है, आपकी आवाज है, आपकी पहचान है, हमारे बुजुर्गों की मेहनत और कुर्बानियों की पहचान है। जिन्होंने मेहनतें की, कुर्बानियां दी, जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ाओ। पोलिंग परसेंटेज बाबा नगर में क्यों 45% होता भाई? क्या ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारा पोलिंग परसेंटेज 80% होना चाहिए?
अरे कम से कम ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मोदी और कांग्रेस के खिलाफ कोई आपका नुमाइंदा खड़े होकर मुकाबला करना है तो आप अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। जुमेरात का दिन है, सुबह सुबह निकलिए, वोट डालिए, दबा के डालिए, सबको कहिए कि वोट डालो, अपनी जमहूरियत को मजबूत करो, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे हाफिजबाद नगर में कम से कम 90% पोलिंग होगी। मैं इस उम्मीद से आपको रुखसत दे रहा हूं। शुक्रिया। खुदा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।